वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वाच्य परिवर्तन। सेकंड चैप्टर है हमारा ग्रामर का। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य विषय क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। यानी जैसे सेंटेंस है और उसमें क्या क्या यूज़ होता है? क्रिया होती है। तो जो क्रिया होती है उसका जो मुख्य विषय क्या है, यानी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो काम का होना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य। तो वाच्य के तीन रूप होते हैं वाच्य के। कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले जैसे हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रिया के रूप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रिया के भेद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जैसा कि नाम से ही हमें कंफर्म होता है कि कर्म के साथ कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। जैसे शीला पानी पी रही है, राम सेब खा रहा है। तो इसका प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर, क्योंकि शीला क्या पी रही है? पानी। पानी क्या है? कर्म। और राम क्या खा रहा है? सेब। तो कर्म क्या है? सेब। और अकर्मक जैसे नाम से ही पता है, बिना कर्म के। जैसे राम हंसता है, शीला दौड़ रही है। तो सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। यानी जिसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़े वो सकर्मक क्रिया, और जिसका प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़े वो अकर्मक क्रिया। तो फर्स्ट टॉपिक इस वाच्य परिवर्तन का हमारा जो फर्स्ट प्रकार आता है वो है कर्तृवाच्य, यानी कर्तावाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हमें पता लग रहा है कि जो काम को करने वाला है मेन वो कौन है? कर्ता। तो कर्ता की प्रधानता होती है। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें क्रियाओं का दोनों का यूज़ होता है, अकर्मक क्रिया का भी और सकर्मक क्रिया का भी। और इसको पहचानने के ट्रिक्स क्या है कि कर्ता के साथ क्या होता है? ने। यानी कर्ता के साथ ने भी होता है, मोस्टली यूज़ होता है कर्ता के साथ ने। और ऐसा भी नहीं है और उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई चीज़ नहीं भी हो सकती है। ने का यूज़ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे राम ने अपने दोस्त को मार दिया, तो इस यहाँ पर यूज़ आया है ने का। हवलदार साहब ने पान खाया, तो यहाँ पर यूज़ आया है ने का। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। अब थर्ड सेंटेंस हमारा इससे अलग है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ने आ भी सकता है और सीधा अध्यापक। अध्यापक क्या है इसमें? अब सब्जेक्ट, कर्ता, काम को करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ने नहीं आया है तो ये कर्तृवाच्य नहीं है। तो ये कौन सा? जब कर्ता मेन काम को करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर तो वो क्या होता है? कर्तृवाच्य। जैसे मरीज पानी पी रहा है, तो इसमें भी ने नहीं आया है। रोहित ने अपना घर बनाया। ये थोड़े से एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए। सेकंड जो हमारा पार्ट है कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर और इसमें मोस्टली इसकी क्या पहचान है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया का यूज़ किया जाता है। और ट्रिक क्या है इसको पहचानने का? तरीका कौन सा है? तो कर्ता के साथ हमेशा से, के द्वारा और द्वारा, यानी सेंटेंस में हमेशा से का यूज़, के द्वारा का यूज़ और द्वारा का यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है इसके। मोहन के द्वारा लेख लिखा गया, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई गई, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। तो इन तीनों सेंटेंस में किसका यूज़ हुआ है? द्वारा या के द्वारा का। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा? कर्मवाच्य। थर्ड पार्ट है हमारा भाववाच्य। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसकी प्रधानता होती है? भाव की। यानी जिसमें फीलिंग और इमोशंस की प्रधानता हो, ना कि कर्ता की और न ही कर्म की। तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। और इसकी क्या पहचान है? भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया और एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि कर्ता या तो इसके साथ क्या आएगा? से। और मोस्टली इन वाक्यों में नकारात्मकता का यूज़ किया जाएगा, यानी नहीं का प्रयोग
ज़्यादा हमें दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चलो अब सोया जाए, यानी इसमें क्या है, जो सोया जाए यानी क्या है, इसमें भाव का यूज़ हुआ है। जैसे धूप में कैसे सोया जाएगा, यानी धूप में कैसे सोया जाएगा, तो भाव आया है इसमें भी। बुढ़ापे की वजह से चला नहीं जाता, तो इसमें कौन सा यूज़ हुआ है कि बुढ़ापे की वजह से चला नहीं जाता। चलो घूमने चला जाए, घायल हिरण से थोड़ी देर बाद चला गया, यानी जिसमें कर्ता या कर्म जो है वो मेन ना होकर, मेन क्या होता है, भाव होता है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, भाव वाच्य। तो इस तरह से बेटा हम अपने वाच्य की पहचान करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।